बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। कौन सी क्लास बेटा? सेकेंड ईयर क्लास का हमारा आज फर्स्ट सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया था, उसको आप अच्छे तरीके से देखें। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। इस हवाले से बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1 फंक्शंस की है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक फंक्शन है बेटा हमारे पास f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फंक्शन क्या चीज है बेटा? ये एक कंप्यूटिंग मशीन होती है जिसमें आप कोई इनपुट वैल्यू को इन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटिंग मशीन है, यहां पे आप कोई वैल्यू आप अप्लाई करते हो। जैसे आपके पास इस टाइम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसमें आप कोई वैल्यू इनपुट करते हो। इनपुट मीन जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है f ऑफ -2, तो -2 आप यहां पे इनपुट करोगे, तो जो इसका आंसर आएगा बेटा वो उसको कहते हैं आउटपुट। तो फंक्शन एक ऐसी कंप्यूटिंग मशीन है जिसमें हम वैल्यूज को इनपुट करते हैं, और वैल्यू इनपुट करने की वजह से हमारे पास क्या आता है, उसका एक आउटपुट आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बहुत आसान है, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ बेटा f of x हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कहते हैं आपने फाइंड करना है f of -2। f of -2 फर्स्ट सॉल्यूशन बेटा इसका देखें। f of -2 का मतलब क्या है कि जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां -2 अप्लाई करते जाएं बेटा। -2 होल स्क्वायर माइनस इंटू -2 बेटा, तो क्या आएगा आपके पास 4 + 2 6 इज आवर आंसर। तो जो वैल्यू आप फंक्शन में अप्लाई करते हो उसको हम कहते हैं डोमेन। ये याद रखिएगा, आप नेक्स्ट हमारे काम आएगा। उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन, दैट इज डोमेन। ओके बेटा, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट बेटा f of 0, f of 0। अब लास्ट पार्ट में आपने x की जगह क्या पुट किया था? -2। अब क्या पुट करेंगे? 0 बेटा, तो 0 स्क्वायर माइनस 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0। नंबर 3 बेटा बहुत इजी है, जस्ट आपने x की जगह डोमेन को अप्लाई करते जाना है। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, f of x minus 1 बेटा। इसका क्या मतलब है कि आपके इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पे आपने क्या पुट करना है? x minus 1। ये देखें लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x, तो x की जगह बेटा x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस x minus 1, तो इसका स्क्वायर ओपन करें बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। माइनस की वजह से बेटा ये साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 1, तो कितना आएगा बेटा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट। फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट हमारे पास है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। इसका बेटा क्या मतलब है कि हमारे इस फंक्शन के अंदर जहां जहां बेटा x है वहां पे आपने x स्क्वायर प्लस 4 पुट करते जाना है। आप देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने फंक्शन में x की जगह -2 पुट किया, सेकंड पार्ट में x की जगह 0 पुट किया, थर्ड पार्ट में x की जगह x -1 पुट किया, और फोर्थ पार्ट में x की जगह ये देखें x की जगह x स्क्वायर प्लस 4 को अप्लाई किया। अब इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं बेटा, ये स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर वाला फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 4 8x स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से बेटा साइन चेंज करें, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4, तो कितना आएगा बेटा? x4 8 माइनस 1 प्लस 7x स्क्वायर और 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट इसका। हमारे पास f of
एक्स फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसमें हमने ये चारों पार्ट्स फाइंड किए। सेकंड पार्ट बेटा इसका इधर मैं करवा देता हूं, देखिएगा बी पार्ट इसका फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, हमारे पास बेटा फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। तो इसके चारों पार्ट के अंदर दोबारा से ये फाइंड करें, दो मैं कर देता हूं, दो बेटा आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक सेकंड कर देता हूं और एक या मैं फर्स्ट और फोर्थ पार्ट इसमें सॉल्व करा देता हूं आपको। तो एफ ऑफ -2 इसका बेटे क्या मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां आपने -2 पुट करते जाना है। -2 प्लस 4 तो कितना आएगा बेटा स्क्वायर रूट 2 इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट बेटा क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका क्या मतलब है कि यहां पे x की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 अप्लाई करते जाना है इस फंक्शन के अंदर। और याद रखिएगा ये जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इसको डोमेन कहते हैं या इनपुट वैल्यू भी इसको कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ये डोमेन की एक वैल्यू है जो हमने इनपुट वैल्यू को अप्लाई करना होता है। तो x की जगह मैंने क्या लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये 4 इस फंक्शन का, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 16। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। फाइंड f of a plus h minus f of a divide h, ये फंक्शन हमने फाइंड करना है जबकि नीचे चार फंक्शन उसने डिफाइन करके दिया। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड f of a plus h minus f of a divides h, ये बेटा हमें फाइंड करना है। नीचे चार हमारे पास फंक्शन डिफाइन करके उसने दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से समझ लें। फर्स्ट पार्ट है हमारा फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ बेटा f of x is equal to 6x minus 9, 6x minus 9 फंक्शन ये डिफाइन किया बेटा। फाइंड हमें ये सारा फंक्शन फाइंड करना है। अब आप गौर करें हमारे पास जो फाइंड करने वाली चीज है उसमें हमारे पास दो फंक्शन रिक्वायर्ड है। ये देखें f of a plus h और f of a हमें रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे इस फंक्शन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन फाइंड दीज टू फंक्शंस बाय अप्लाइंग a plus h एंड a। तो बेटा आपने क्या करना है कि आप f of a plus h चाहिए और f of a चाहिए, आप फाइंड करेंगे इस फंक्शन की हेल्प से। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह आपने a plus h अप्लाई करना है, x की जगह आपने a plus h अप्लाई करना है क्योंकि हमें चाहिए f of a plus h की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटे 6a plus 6h minus 9। ओके अब दोबारा से f of a चाहिए हमें, तो इसी फंक्शन में आपने दोबारा f of a पुट करना है। फर्स्ट टाइम आपने क्या अप्लाई करना है f of a plus h, x की जगह a plus h और फिर x की जगह बेटा a पुट करना है। तो 6a minus 9। अब हमारे पास इस फंक्शन की मदद से हमने ये दो फंक्शन फाइंड कर लिए जो हमें इस फंक्शन में रिक्वायर्ड थे। अब हम लिखेंगे f of a plus h minus f of a divides h बेटा। ओके अब हमारे पास पहले इसकी वैल्यूज नहीं थी लेकिन ये वैल्यू देखिए हमने फाइंड कर दी। f of a plus h की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 6a minus 6h minus 9, ये अप्लाई करें यहां पे। f of a plus h की जगह क्या आएगा 6a plus 6h minus 9, ये मैंने किसकी जगह लिख दिया f of a plus h की जगह, और f of a की जगह बेटा क्या लिखेंगे इसकी ये वाली वैल्यू 6a minus 9, 6a minus 9 बेटा डिवाइड्स h। ओके अब आप इसे सिंपलीफाई कर दें और उसके बाद हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। ओके 6a plus 6h minus 9 minus 6a plus 9, बेटा माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड्स h। आप देखें बेटा 6a कैंसिल, 9 कैंसिल बेटा, 6h डिवाइड h कैंसिल, 6 इज आवर फाइनल आंसर।
ओके बेटा, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके बता दिया। अब मैं इसका करवाता हूं आपको लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट बेटा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है cos x। अब फिर से फंक्शन उसने डिफाइन करके दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x, लेकिन हमें वही एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए और एफ ऑफ ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच और फिर एफ ऑफ ए। मीन बहुत आसान है, आपने x की जगह ए प्लस एच पुट करना है और फिर आपने x की जगह a को अप्लाई करना बेटा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू कॉस ए प्लस एच। ओके डन। x की जगह मैंने a प्लस एच यहां पे और यहां पे अप्लाई कर दिया। अब f ऑफ a बेटा, अब इसी फंक्शन के अंदर x की जगह आपने क्या लिखना है, a लिखना है बेटा, क्योंकि हमें चाहिए f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू और f ऑफ a की वैल्यू। जो फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ उसने, आपने उसकी मदद से ये दो फंक्शन फाइंड कर लेने हैं। एक बार x की जगह a प्लस एच पुट करना है और एक बार x की जगह आपने a को अप्लाई करना बेटा। तो क्या आएगा बेटा, cos a। ओके, अब आपने जो फाइंड करना है उसको लिखें। हमने फाइंड करना है जी f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड्स एच बेटा, ये हमें फाइंड करना है। अब इसके अंदर आप वैल्यूज को अप्लाई कर दें। f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या है बेटा, cos a प्लस एच। f ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज cos a डिवाइड h बेटा। अब हमारे पास सम डिफरेंस के फार्मूले हमने 10.4 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए हुए बेटा। मैं लिख रहा हूं यहां पे फार्मूलास, आप इसको देख लें। हमारे पास फार्मूला है cos p माइनस cos q, 10.4 फर्स्ट ईयर। इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज हो रहा है मैं वो लिख देता हूं, और इससे जो पीछे वाला पार्ट है sin x वाला, उसमें भी जो फार्मूला अप्लाई होगा वो भी मैं इसके साथ बेटा लिख देता हूं। तो cos p माइनस cos q इक्वल है -2 sin p प्लस q डिवाइड्स 2 sin p माइनस q डिवाइड्स 2, और एक फार्मूला यूज होगा थर्ड पार्ट के अंदर sin p माइनस sin q। इसमें बेटा ये फार्मूला आप लिख लें, 2 cos p प्लस q डिवाइड्स 2 और sin p माइनस q डिवाइड्स 2 बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला यूज होगा, और इससे जो पिछला पार्ट है साइन वाला वो आप खुद करेंगे, सेम ऐसे ही है, सिर्फ उसमें फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। चले अब मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं बेटा, cos p माइनस cos q। ये हमारे पास इस टाइम p की जगह है और ये हमारे पास इस टाइम q की जगह है। फार्मूला बेटा आपके सामने मेंशन है, उस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू को अप्लाई करें। -2 sin p, p क्या है बेटा आपके पास, a प्लस एच प्लस q, q की जगह क्या आएगा बेटा a डिवाइड्स 2 फॉर्मूले का बेटा। फिर क्या है साइन, ये देखें फॉर्मूले का, फिर साइन, फिर p माइनस q, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को माइनस कर दें, डिफरेंस ले लें दोनों का। a प्लस एच माइनस a डिवाइड्स 2, और ये जो h है इसको आप इस तरह साइड पे लिख लें, डिवाइड्स h। ओके बेटा, मैंने यहां पे सम डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई कर दिया। 10.4 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर में। अब बेटा देखें, हमारे पास यहां से a से कैंसिल, यहां से a प्लस a कितना आ जाएगा बेटा, 2a। शाबाश। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई -2 डिवाइड्स h, -2 डिवाइड h, और साथ है साइन, और यहां भी इसको ऐड करें बेटा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस h डिवाइड्स 2, और इसके साथ क्या रहेगा बेटा, साइन h ओवर 2, साइन h ओवर 2 बेटा। ओके, -2 डिवाइड h साइन, ये 2 दोनों के नीचे आप लिखेंगे तो ये आएगा a प्लस h डिवाइड 2। ये बेटा हमारा फाइनल इसका आंसर है। थर्ड पार्ट बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। मैं आपको क्यूब का फार्मूला लिख देता हूं, आप उसको फर्स्ट पार्ट की तरह खुद ही हैंडल कर लीजिएगा बेटा। ये क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा बेटा इसमें, a प्लस b होल क्यूब इक्वल होता है बेटा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा बेटा और स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, 2 बेटा आप खुद कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये आ सकता है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इसका द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट बेटा। अब स्क्वायर क्या है ये देखें, ये बेटा स्क्वायर की साइड्स को हम x लेट कर लेते हैं। यहां पे लिख सकते हैं आप लेट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स। फर्ज किया कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या है हमारे पास, वो है बेटा x। अब उसने बात की है बेटा पैरामीटर आपको पता क्या होता है बेटा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, we know that sum of all the sides of square is called perimeter of square. Then its perimeter g beta p is equal to sum of all the sides x plus x plus x plus x, that is equals to 4x. Equation number 1 beta. Okay, अब इसका एरिया and its area beta, and its area A is equal to, एरिया का फॉर्मूला बेटा आपको पता है साइड इनटू साइड या लेंथ इनटू विड्थ बेटा। तो लेंथ विड्थ दोनों x है तो इसलिए क्या आ जाएगा x इनटू x बेटा। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट टेक कर लो, यहां से स्क्वायर रूट a इक्वल्स टू x। इस x की वैल्यू को आप पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1 बेटा। तो 1 आपके पास है पैरामीटर p इक्वल्स टू 4x। तो x की जगह आपने क्या लिखना बेटा, स्क्वायर रूट a। ये हमारी क्या आ गई बेटा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। उसने हमें डेफिनेशन दी थी इसकी, हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। सेकंड बी पार्ट बेटा इसका देखिएगा, पार्ट बी, द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c। ओके बेटा, लेट कर लें, लेट आर बी द रेडियस। अब रेडियस क्या होता है बेटा, आपको पता है सर्कल का हाफ, उसको क्या कहते हैं, रेडियस। सर्कल के हाफ को क्या कहते हैं बेटा, रेडियस। और उसको अगर डबल कर दें रेडियस को तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इस टाइम हमने बात करनी है, जो वो बात करेगा हम वही डिस्कस करेंगे। उसने एरिया की बात की और सर्कमफ्रेंस की बात की बेटा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल बेटा। ओके, देन इट्स एरिया। अब बेटा एरिया का फार्मूला आपने याद रखना है, सर्कल में एरिया का फार्मूला होता है बेटा पाई रेडियस स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जी बेटा, पाई आर स्क्वायर बेटा। ओके, इसको आप क्या है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बेटा ये तो था इसका एरिया एंड इट्स सर्कमफ्रेंस बेटा, एंड इट्स सर्कमफ्रेंस c is equal to 2 pi r। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है बेटा, 2 pi r। अब यहां से बेटा आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है और इस पे पुट करनी है। सर हमें कैसे पता चलेगा, पिछले क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू को यहां पे पुट किया था, इसमें हम r की वैल्यू, यहां पे पाई की वैल्यू भी तो हम खत्म कर सकते हैं। ये याद रखिए बेटा, जिसको हम लेट करते हैं वो एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए। हमने r खुद से लेट किया हुआ है तो वो हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, इसलिए आपने r को रिड्यूस करना है। इसलिए आप यहां से सर्कमफ्रेंस वाली एक्सप्रेशन से r की वैल्यू फाइंड करें और पुट इन 1 कर दें।
तो c डिवाइड्स 2 पाई इक्वल्स टू r। तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके c से बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको सीधा पुटिंग इन 1 बेटा 1 आपके पास है, एरिया इज इक्वल टू पाई r। r की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा c ओवर 2 पाई, c ओवर 2 पाई। चूंकि यहां पे r का स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये बेटा आपके पास आ गया पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। बेटा पाई पाई बेटा कैंसिल, फाइनल एक्सप्रेशन इज सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बेटा थर्ड पार्ट बेटा, ओके द वॉल्यूम v ऑफ अ स्क्वायर क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स a एरिया, a ऑफ इट्स बेस। बेटा अब यहां पे फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर की बात हो रही थी, यहां पे बेटा बात होगी हमारे पास किसकी, क्यूब की। ठीक है, ओके बेटा सी पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a ऑफ इट्स बेस। बेटा लेट करें उसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह, लेट sides of cube be x, let sides of cube be x beta, okay then its volume beta g volume length into width into height beta। तो तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें x into x बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा x क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 बेटा इसको कहते हैं। अब इसके एरिया की बात कर रहे हैं, एंड इट्स एरिया बेटा a इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ बेटा। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट a। उसी तरह से इसको पुट इन 1 कर दें बेटा, पुट इन इक्वेशन 1, वॉल्यूम इक्वल टू x की जगह क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट a और होल क्यूब एज इट इज। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, तो ये पावर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी 3/2। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए नहीं, ये डोमेन रेंज का है, ये इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर के बाद मैं पूरा एक लेक्चर रखूंगा डोमेन एंड रेंज पे, वो आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन f ऑफ x, फंक्शन दोबारा गिवन है बेटा f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x इक्वल है हमारे पास x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx और साथ है बेटा इसके प्लस 1। और फर्स्ट ऑफ इसमें हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। f ऑफ 2 इक्वल्स टू -3 एंड f ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करेंगे x की जगह -2 बेटा, क्योंकि उसने कहा हुआ है f ऑफ -2। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया है कि जहां जहां x है वहां हमने -2 को अप्लाई कर देना बेटा। -2 का क्यूब माइनस a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 1 बेटा। अब f ऑफ -2 की वैल्यू भी उसने दी हुई है बेटा -3, वो आप लेफ्ट साइड पे f ऑफ -2 की जगह लिखेंगे यहां पे -3 बेटा। f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, सॉरी यहां पे f ऑफ 2 था, चलिए यहां पे 2 कर देते हैं। चलिए अब f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है -3, तो ये बेटा आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 बेटा। तो -3 इक्वल्स टू 9 माइनस 4a प्लस 2b बेटा। अब ये 9 आप लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दें, -3 माइनस 9 इक्वल टू -4a प्लस 2b बेटा। -3 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू -12। -2 कॉमन ले लें बेटा, तो क्या आएगा आपके पास 2a माइनस b, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है इसलिए उसका साइन भी चेंज होगा। अब ये बेटा इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 बेटा। अब दोबारा से ये तो हमने बात की f ऑफ 2 पे,
अब दोबारा से उसने देखें क्वेश्चन पे फिर दिया हुआ उसने f ऑफ -1, इसका मतलब है कि अब दोबारा से ये प्रोसेस हम करेंगे, लेकिन f ऑफ, अगेन यहां पे लिख लें f ऑफ -1। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन में, गिवन फंक्शन में जहां जहां बेटा x है वहां पे आप -1 अप्लाई करते जाओ, -a into -1 स्क्वायर प्लस b into -1 प्लस 1 बेटा। अब f ऑफ -2 का जो आउटपुट है, जो आंसर है, वो भी गिवन है बेटा 0, तो आप लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर दें। जैसे आपने लेफ्ट साइड पे f ऑफ 2 का फंक्शन का आंसर -3 पुट किया था, इसी तरह लेफ्ट साइड पे 0 अप्लाई करते हैं। ये गिवन है क्वेश्चन में, -1 -a, ये माइनस खत्म हो जाएगा बेटा स्क्वायर के साथ, और ये प्लस माइनस b प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल बेटा, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये दोनों क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इसको आप कह रहे हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बेटा। तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लें। इधर आप लिख लें सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 बेटा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बेटा 2a minus b equals to 6, और इक्वेशन 2 बेटा a plus b is equal to 0 बेटा। आप इन दोनों को ऐड करें, b हमारे पास कैंसिल, और ये 2 plus 1 3a equals to 6, और बेटा a का आंसर क्या आएगा 3 डिवाइड होने के बाद, that will be equals to 2। ओके, अब इस 2 की वैल्यू को आप, a की वैल्यू को आप पुट इन 2 कर दो, पुट इन 1 कर दो, हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो हम इसको करने जा रहे हैं पुट इन 2, पुट इन इक्वेशन 2 बेटा a प्लस b, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b का आंसर बेटा क्या आ गया -2। ओके बेटा, हमारे पास आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जैसे बताया कि डोमेन रेंज का है, इसका मैं पूरा एक लेक्चर कर रखूंगा 2-3 लेक्चर्स के बाद। 1.2 के अंदर भी इसका कुछ आर्टिकल है, तो हम जैसे ही 1.1 1.2 सॉल्व करेंगे, साथ ही मैं 3rd लेक्चर या 4th लेक्चर डोमेन रेंज आपको सिखा दूंगा। आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 5 बेटा आप इसको अच्छे तरीके से करें, जो प्रॉब्लम आए आप डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देंगे। अल्लाह हाफिज़।